ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम देव उठनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही विष्णु भगवान की आरती भी करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब प्रकार के व्रत त्योहारों की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा कार्तिक मास में प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। सभी एकादशियों में से देव उठनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही व्रत कथा का पाठ करने से जीवन खुशहाल होता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, जो इस साल 12 नवंबर को है। इस दिन विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके पाठ के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए अब देव उठनी एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। एक समय एक राजा था। उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। एकादशी का व्रत आया, सभी व्रती थे। उसने भी फलाहार किया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने गया। उसने राजा से कहा कि फलाहार से उसकी भूख नहीं मिटी है, वह भूखा मर जाएगा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। इस पर राजा ने अपनी शर्त वाली बात दोहराई। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भूख से मर जाएगा, उसे अन्न जरूरी है। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल सब दिलवा दिया। वह नदी के किनारे स्नान करने गया और वहीं भोजन बनाया। परंतु राजा ने उसे कहा, तुम भोजन तो अवश्य कर लेना, परंतु भोजन करने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगाना। तब वह नदी के किनारे स्नान करने गया और वहीं भोजन बनाया। उसने भगवान के लिए भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। उसने बार बार भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। उसने कहा, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा और भूख से यहीं मर जाऊँगा। और बार बार कहने पर भगवान विष्णु को वहाँ आना पड़ा। तब भगवान विष्णु वहाँ आए और भोजन किया, फिर चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरे माह की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन कर गए, इससे वह भूखा रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरता। राजा बहुत हैरान हुए। उन्होंने उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं किया। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो नदी में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगा। भगवान के न आने पर उस नदी की ओर जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए। प्रभु ने आकर स्वयं भोजन ग्रहण किया। फिर उस पर भगवत कृपा हुई और वह प्रभु के साथ उनके धाम चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए, वह सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं।
और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगे। अंतिम समय में उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव से कहा, हे भगवान, आप दिन रात जागते रहते हैं, लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक सोते जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय के लिए आराम मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता। इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणमयी होगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे सहित निवास करूंगा। अब हम जगत के पालनहार श्री हरि की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपया करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। मैं हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में। तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया करो चरण लगाओ।
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान व माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे।